Hello everyone, welcome back. Today we are discussing about chapter 3rd. We are special in EVS. In this chapter we will discuss about blind person and those person who cannot speak and hear. If we cover your eyes and ask you to read, then would you be able to read? अगर आपकी आइज़ को कवर कर दिया जाए और आप उसको बोला जाए कि आप कोई भी चीज़ देखकर बताइए, योर आंसर विल बी नो, तो आपका आंसर होगा नो. हावेवर देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हु कैन नॉट सी बट दे कैन रीड. ऐसे वर्ल्ड में बहुत से लोग हैं जो देख नहीं सकते हैं बट पढ़ सकते हैं. हेलन केलर वॉज वन सच पर्सन. ऐसी ही एक पर्सन है हेलन केलर हु कुड नॉट सी, जो देख नहीं सकती थी, बट शी वॉज अ वेरी फेमस राइटर. बट वो बहुत ही फेमस राइटर थी क्योंकि वो पढ़ सकती थी और उन्होंने बहुत सारी बुक्स पर लिखा है. Keep different types of pen, pencil, sketch pens, etc., which are similar in appearance in a bag made up of thick cloth. एक थिक कपड़े का बैग लीजिए, उसके अंदर पेन, पेंसिल, पेन, स्केच पेन, वो सब चीज़ें जो है उस बैग के अंदर डाल दीजिए और आप अपने फ्रेंड से बोलिए कि उस बैग के अंदर हाथ डाल के उसको आइडेंटिफाई करके बताएं. एनी वन ऑफ द आइटम विथ क्लोज्ड आइज आइडेंटिफाई. क्या कोई भी उस बैग के अंदर हाथ डाल के चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकता है? इन द सेम वे, इसी तरह से आप अपने और फ्रेंड्स को बोलिए कि उनको रिकॉग्नाइज करिए ईच टर्न, मतलब एक के बाद एक. हाउ डू पीपल हु आर अनेबल टू सी रीड बुक. कैसे लोग देखने में अनेबल है और बुक को रीड कर सकते हैं, कैसे? हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स. आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? यू मस्ट हैव आइडेंटिफाई देम बाय टचिंग. सिमिलरली, those people who cannot see recognize the letters by touching them with the help of a special script known as braille script. जैसे हम चीज़ों को देख नहीं सकते हैं बट उनको टच करके बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, उसी तरह से जो लोग देख नहीं सकते हैं वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं लेटर्स के थ्रू. उस स्क्रिप्ट को बोला जाता है ब्रेल स्क्रिप्ट, जिसको टच करके आइडेंटिफाई किए जाते हैं लेटर्स को. यह ब्रेल स्क्रिप्ट है जिसके अंदर 6 डॉट्स होते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट्स को इस तरह से लिखा जाता है. इन ब्रेल स्क्रिप्ट देर आर embossed इंडिकेशन फॉर ऑल द लेटर्स इन दिस सिस्टम. द शेप ऑफ ऑल द लेटर्स फॉर्म्ड विथ 6 embossed डॉट. इसके अंदर जो होता है ब्रेल स्क्रिप्ट के अंदर कुछ 6 डॉट्स जो होते हैं वो इम्बोज्ड किए जाते हैं, यानी कि उभरे हुए होते हैं. जैसे ए जो है फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट डॉट से इंडिकेट किया है. बी जो है वो सेकंड, सी जो है वो दोनों सिमिलर लेटर्स को इंडिकेट किया गया है. जिसमें 6 डॉट होते हैं, जो लेटर लिखा जाता है उसको इम्बोज्ड कर दिया जाता है और वो इसके थ्रू लिखा जाता है स्टाइलस और स्केल के द्वारा. ये जो पॉइंटेड पेन होता है ये स्टाइलस होता है और ये जो है स्केल, इसके अंदर उन डॉट्स को इम्बोज्ड किया जाता है और जिसके थ्रू हम पढ़ सकते हैं. A thick sheet of paper is placed on a wooden slab. A special scale is there on the page on which there are groups of 6 dots in each row. इसके अंदर एक थिक पेपर शीट होती है जिसके ऊपर वुडन स्लैब लगी होती है, उसके ऊपर इस स्केल को रखा जाता है और स्टाइलस यानी कि जो पॉइंटेड पेन है उसके थ्रू होल्स किए जाते हैं. ऑन डेट पेपर वी राइट द लेटर बाय मेकिंग अ होल अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटेड पेन विच इज़ नोन एज स्टाइलस. उस पेन को क्या बोला जाता है? स्टाइलस. अ पॉइंटेड पेन विच इज़ यूज्ड इन ब्रेल स्क्रिप्ट इज़ नोन एज स्टाइलस. ऐसा पॉइंटेड पेन जो ब्रेल स्क्रिप्ट को लिखने के काम में लिया जाता है उसको स्टाइलस बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, if we want to write a letter A, then a hole is made with a pointed pen on the first dot. अगर हमें A लेटर लिखना है तो हम क्या करेंगे? पॉइंटेड पेन से एक होल बनाएंगे जिसको हम 1 डॉट से इंडिकेट करते हैं. आफ्टर दिस द पेपर इज टर्न अवर एंड होल्स मेड कैन बी फेल्ट एज अ राइज डॉट ऑन द बैक साइड. जैसे ही हम होल बनाते हैं पेपर के ऊपर तो वो पीछे की तरफ हमें उभरा हुआ दिखाई देता है. बाय टचिंग दैम वॉट एवर इज़ रिटन ऑन डेट पेपर कैन बी रीड. उस पेपर के ऊपर क्या लिखा हुआ है उसको हम रीड कर सकते हैं. जैसे ये देखिए इंडिया लिखा हुआ है, इसके अंदर आई को 2 डॉट्स के थ्रू इंडिकेट किया गया है, एन को 4 डॉट्स, डी को 3 डॉट्स, आई को 2 डॉट्स एंड ए को 1 डॉट. इस तरह से लेटर्स को टच कर कर आइडेंटिफाई किया जाता है. इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट. देयर वॉज अ पर्सन नेम्ड लुई ब्रेल
एंड ही बिलोंग टू अ फ्रांस। एक पर्सन था जिसका नेम था लुई ब्रेल और वो फ्रांस से बिलोंग करता था। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड ही वॉज प्लेइंग इन हिज फादर्स वर्कशॉप एंड हिज आईज गॉट इंजर्ड। जब वो अपने बचपन में अपने पापा की वर्कशॉप पर जब खेल रहे थे तब उनकी आईज जो थी वो इंजर्ड हो गई थी किसी टूल से। ही बिकेम ब्लाइंड और वो ब्लाइंड हो चुके थे। लुई ब्रेल वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। लुई ब्रेल वॉज बिगिन टू टॉट यूजिंग अ स्पेशल टेक्निक। लुई ब्रेल ने पढ़ना शुरू किया एक स्पेशल टेक्निक के थ्रू। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हिम, यह उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था किसी भी बुक को रीड करना जिसको आप देख नहीं सकते बट उसको पढ़ना चाहते हैं आप। वन डे अ कैप्टन ऑफ द आर्मी विजिटेड हिज स्कूल एंड ही showed a script based on 12 dots developed by him. It is helpful to the student and teachers. एक दिन उनके स्कूल में एक आर्मी का कैप्टन आया, उसने एक स्क्रिप्ट बताई जो 12 डॉट्स के ऊपर बेस्ड थी। ये स्क्रिप्ट जो थी वो टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए ही हेल्पफुल थी। लुई ब्रेल बिकेम हाईली इम्प्रेस्ड बाय डेट स्क्रिप्ट। लुई ब्रेल जो थे उस स्क्रिप्ट से बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए। ही मेड मैनी इफोर्ट्स एंड मॉडिफाइड द 12 डॉट्स राइटिंग मेथड इनटू 6 डॉट मेथड। उन्होंने बहुत सारी इफोर्ट्स मतलब बहुत अपनी कोशिश को लगा दिया कि 12 डॉट्स जो है वो 6 डॉट में कन्वर्ट करने में, और उस मेथड को इन्होंने किस में चेंज कर दिया, 6 डॉट मेथड में चेंज कर दिया। देयरफॉर दिस स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय लुई ब्रेल वॉज गिवन द नेम ब्रेल स्क्रिप्ट। और उसके बाद ये स्क्रिप्ट जो थी वो लुई ब्रेल ने डेवलप करी थी, इसीलिए उनके नाम पर रखा गया इसका ब्रेल स्क्रिप्ट। नाउ यू नो डेट हाउ those people who are unable to see can read and write। क्या आप जान सकते हैं जो पर्सन देख नहीं सकते बट रीड और राइट कर सकते हैं। बट यू मस्ट हैव सीन सम पर्सन हु कांट स्पीक एंड हियर। लेकिन आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो बोल नहीं सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं। दिस पीपल एक्सप्रेस देम सेल्फ बाई डूइंग एक्शन विद देयर हैंड्स। तो ये लोग अपनी फीलिंग्स को अपने हाथों के इशारों से एक्सप्रेस करते हैं। लेट्स स्टडी हाउ दिस पीपल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गेस्चर्स। अब इनके बारे में हम जानते हैं कि ये लोग किस तरह से समझते हैं चीज़ों को। दोज पीपल हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर अ स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज नोन एज सिम्बोलिक लैंग्वेज। ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते, वो कुछ स्पेशल टाइप की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिम्बोलिक लैंग्वेज या साइन लैंग्वेज, जो इशारों के थ्रू हमें समझा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेरेब्रल पाल्सी। ये एक टाइप की डिजीज़ है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज़। इन दिस डिजीज़ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक हैंड्स, लेग एक्सेट्रा ऑल राइट। ये जो सभी हमारी बॉडी के अंदर एक तरह की डिजीज़ होती है जिसके अंदर हमारी जो बॉडी के जो ऑर्गन है वो सभी सही से होते हैं बट डू नॉट वर्क प्रॉपरली, लेकिन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। ड्यू टू दिस डिजीज़ द पेशेंट ब्रेन हैज़ नो कंट्रोल ऑन द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और ये हमारे जो ऑर्गन होते हैं प्रॉपरली वर्क क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन का जो कंट्रोल है वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर नहीं हो पाता है। ड्यू टू विच द पर्सन कैन नॉट परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। और इसकी वजह से पर्सन जो है वो प्रॉपर एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाता है। ही इज़ अनेबल टू लिफ्ट अ बुक प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। वो एक बुक को भी उठाकर अपने सामने नहीं रख सकता है। और भी ऐसे वर्क होते हैं जो वो प्रॉपरली नहीं कर पाता है। सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज़ रिक्वायर्ड इन दिस डिजीज़। इस डिजीज़ के अंदर उसे किसी स्पेशल एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो नॉर्मल हो सकता है। और जब वो रेगुलरली एक्सरसाइज करता है तो धीरे धीरे उसकी कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हो पाता है। हालांकि वो हमारे नॉर्मल पर्सन की तरह वर्क नहीं कर पाता है बट फिर भी थोड़े बहुत वर्क तो वो इजीली कर सकता है। थैंक यू।